भारत की आबी जारहियत किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक दिया और भारतीय इकदाम की वजह से दरियाए नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम हो गया है। और भारत ने से पहले पानी एक दफा छोड़ा भी था, बीच में हमें याद है, लेकिन वहां से जियो ने यह खबर रिपोर्ट की है कि जो मकामी ज़राए हैं सिक्योरिटी के, उनके मुताबिक किशन गंगा डैम से भारत की जानिब से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया गया है और इसको भारतीय आबी जारहियत कहा जा रहा है। तो डीजीआईएसपीआर साहब ने 2 दिन पहले चैलेंज किया था कि अगर भारत ने पानी रोका तो नताइज कई दहाइयों तक महसूस होंगे, और 2 दिन के बाद भारत ने पानी रोक दिया। और इस वक्त का जो पसंदीदा चैनल है एस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का, वो जियो चैनल है। तो जियो ने अब खबर भी चला दी जनाब उन्होंने वाकई पानी रोक दिया है। तो अब क्या पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा, या पाकिस्तान को फौरी तौर पे ऐसा जवाब देना चाहिए जो दहाइयों तक भारत इसको महसूस करे? वो जवाब क्या हो सकता है? हम तवक्को करते हैं कि वो जवाब दिया जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ है कि आईएसपीआर ने यह कहा, जबकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनके हवाले से भी ये खबरें पाकिस्तान की मीडिया में छपवाई गई कि जो 2 इंसिडेंट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जिसमें मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया है, उन दोनों वाकयात के पीछे भारत है। ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने क्लेम किया। अब मामला यह है कि एक तरफ बच्चों का कत्लेआम पाकिस्तान में हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है। तो पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ सेलिब्रेशन करते रहेंगे कि एयरफोर्स को अल्लाह ताला ने जो कामयाबी दी है उस कामयाबी का हम इतना सेलिब्रेट करेंगे कि हमारी तवज्जो ही नहीं रहेगी कि जनाब भारत हमारे बच्चे कत्ल कर रहा है? यानी लोग तो कह रहे हैं ना ड्रोन हमला हुआ, और ये पाकिस्तान की रियासत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन आईएसपीआर ने कहा कि नहीं, इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इसकी तहकीकात करेंगे, और भारत पे उन्होंने डाल दिया सारा मामला। उन्होंने कहा जी भारत ने किया, तो हम यकीन कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान का इदारा है, मैं पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रहा हूं, तो उन्होंने ठीक बात की कि भारत ने किया, ये बच्चे भारत ने कत्ल किए। और बलूचिस्तान वाले बच्चे जो हैं, वो जो खुद कुछ बम धमाका एक बस के ऊपर किया गया बच्चों की, वो भी भारत ने किया। तो भारत को जवाब कौन देगा इसका, और कैसे जवाब दिया जाएगा इसका? क्या हम सिर्फ शिकायतें ही लगाते रहेंगे? अब पाकिस्तान को अमेरिकी दबाव से निकलकर भारत को जवाब देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह दें पाकिस्तान को जंगबंदी, तो हम कह दें जनाब जंगबंदी। डोनाल्ड ट्रंप ख्वाहिश का इजहार करें जंगबंदी, तो भारत भी तो जंगबंदी करे। भारत कभी पानी रोक देता है, जिसको इसहाक डार ने, नायब वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि पानी रोका गया तो इसको जंग तस्वुर किया जाएगा, इसे एक जंगी इकदाम या हमला तस्वुर किया जाएगा अगर पाकिस्तान का पानी रोका। ये इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था। तो जब पाकिस्तान खुद कह चुका कि ये जंगी कदम है और साथ आपके बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ये बात क्लेम कर रहे हैं कि बच्चे भारत कत्ल कर रहा है, तो पाकिस्तान इसका जवाब क्या दे रहा है? क्या पाकिस्तान सिर्फ इसलिए चुप रहेगा कि अमेरिका बहादुर ने मना कर दिया है, या अमेरिका ने हुक्म दे दिया पाकिस्तान को कि सीज फायर कर लें? भारत की ख्वाहिश पे अमेरिका ने पाकिस्तान को हुक्म दिया कि आप सीज फायर कर लें, और पाकिस्तान ने फौरन सीज फायर कर लिया। अब भारत जो कुछ कर रहा है इसका जवाब कौन देगा और कब देगा? क्योंकि एलिगेशन आप हर चीज का भारत पे लगा रहे हैं, तो फिर भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर लाजिम है कि भारत को इसका जवाब भी दे। ये नाजरीन एक चीज मैंने आपके सामने रखनी थी। और हाँ, इसके साथ एक तीसरी खबर भी है। तीसरी खबर जो है उसमें डीजीआईएसपीआर ने फिर वही बात की। उन्होंने कहा जी कि असल तनाजा अब भी बरकरार है, भारत को जंग चाहिए तो जंग ही सही। ये वही ना बात। डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं, 2 टोक अंदाज में उन्होंने वादे किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल तनाजा अब भी बरकरार है। भारत को अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। और ये उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। एटमी जंग दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकती है। एटमी जंग नाकाबिले तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के वजीर एटमी जंग की धमकियां दे रहे थे, और ये बार बार कह रहे थे, मैं उस वक्त भी ये समझा रहा था कि ये बातें आप मत करें, ये बातें जंग के बाद आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। पाकिस्तान के कुछ जो दुनिया के अंदर सफ़ीर गए हुए हैं वो भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे थे। पाकिस्तान के कुछ वज़रा ने भी दिए थे, इंडिया से भी आते हैं ऐसे स्टेटमेंट, लेकिन पाकिस्तान उन स्टेटमेंट्स को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता, जबकि इंडिया ऐसे स्टेटमेंट्स को पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल करता है। आप फर्ज करें पाकिस्तान में किसी ग्रुप के पास यूरेनियम पकड़ी जाए, तो इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या करेगा आलमी सतह पे? लेकिन इंडिया में बाकायदा यूरेनियम बार बार पकड़ी गई प्राइवेट लोगों के पास से। पाकिस्तान ने आज तक इस मामले को इतना उठाया ही नहीं। इंडिया को तो दीवार के साथ लगाना चाहिए, दुनिया को बोलना चाहिए कि गैर जिम्मेदार लोग हैं, यहां यूरेनियम मिल रही है
और वो भी प्राइवेट लोगों के पास से। खुदा ना खास्ता ये कोई धमाका करें या कोई और चीज करें तो कौन जिम्मेदार होगा। बहरहाल अब ये उन्होंने कहा जी भारत अपने बयानिए की वजह से आग से खेल रहा है और भारत अगर जंग चाहता है तो फिर जंग ही सही। ये उनका रद्द-ए-अमल है DGISPR का। तो उम्मीद करते हैं कि जो पानी खुलवाने वाला मामला है ये पाकिस्तान भारत से करवा लेगा। एक और खबर यह है कि अहमद वली खान साहब ने चेयरमैन PTA को माफ करने से इनकार कर दिया। उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा, क्योंकि वो चेयरमैन PTA ने उनको कहा ना कि आप चर्स मुझे भी दें पीने के लिए, चर्स वाला सिगरेट, उस पर अहमद वली खान साहब बिगड़ गए। उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी दाढ़ी रख के आप हरकत क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने उनको काफ़ी सुनाई। फिर चेयरमैन साहब की जान नहीं छूट रही थी, वो उठ के खड़े हो गए और जाते हुए भी उन्होंने माफ़ी मांगी, गुजर रहे थे दरवाजे की तरफ, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा लग रहा था कि यार ये देखो मेरे आगे कैसे बोल सकता है। अब अहमद वली खान साहब को भी ये देखना पड़ेगा ना कि इतनी जुर्रत किसी को कैसे हुई। क्या बादशाह खान के खानदान की ये इज्जत रह गई है कि अब उनको ताने दें रिटायर्ड जर्नल, और वो भी जो नौकरी है सरकार ने दी हुई है उन्हें, वो जवाब दें आपको और वो आपको ताने दें। वो ताने आपको इसलिए दे रहे हैं कि उनको पता है कि उन्होंने आपको सेनेटर की सीट कैसे लेकर दी है। लिहाजा जब सियासतदान कंप्रोमाइज करता है ना तो फिर वो मजबूत नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं कि बहुत मुश्किल होगा, यानी 90% चांसेस ये है कि अहमद वली खान साहब इनको नौकरी से नहीं निकलवा सकेंगे, क्योंकि अहमद वली खान साहब ने ये कहा अपने मुंह से कि मैं कोशिश करूंगा पूरी हद्दुल इम्कान कि मैं इनको बर्खास्त करवाऊं, इनको नौकरी से निकलवाऊं। लेकिन याद रखिएगा ये सुलह हो जाएगी। वजह यह है कि अहमद वली खान साहब पे उन्होंने एहसान किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने, और एस्टेब्लिशमेंट के आदमी को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। नुकसान पहुंचाने का इम्कान 5-10% है, और अहमद वली खान साहब को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंप्रोमाइज करके सीट ले लेते हैं फिर आपको बार बार कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बहरहाल इस मामले में अहमद वली खान साहब की सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सिविलियन को जब मर्जी आप लंग दे टप दे जो मर्जी कह दें तो उनकी कोई इज्जत ना हो या उन्हें फर्क ना पड़े इससे। तो ये बड़ा तगड़ा जवाब अहमद वली खान साहब ने दिया है अब तक। तो आगे देखते हैं क्या होता है। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कमाली काम हो गया अमेरिका में, व्हाइट हाउस में। उन्हें मिलने के लिए आए हुए थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। इनके साथ एक मुलाकात हो रही थी। अब साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम चल रहा है और ये बड़े लंबे अरसे से चल रहा है कि सफ़ेद फार्म लोग वहाँ पे परेशान हैं और स्याह फार्म लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ सफ़ेद फार्म अफराद की नस्ल कुशी भी हो रही है, या उनके कारोबार पे, उनके मामूलाती ज़िंदगी पे असरात पड़ रहे हैं। कोई रेसिज्म चल रही है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। अब इसके ऊपर जो है वो अमेरिका के अंदर कोई रद्द-ए-अमल भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साथ बिठा के जो सदर रामाफोसा है उन्हें दिखाया कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस दिखाई। उन्हें दिखाया देखिए ये साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये जो वाइट पीपल है या सफ़ेद फार्म जो लोग हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। और ये वो बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बोला भी, दिखाया भी, बार बार दिखाया, तस्वीरें दिखाई, वीडियोज़ दिखाई। तो वो मीडिया की मौजूदगी में उन्हें शर्मिंदा कर रहे थे। ये वैसे ही एपिसोड है जैसे वो फंस गया था ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का जो सदर था, डोनाल्ड ट्रंप के आगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जरा इनको टाइट करना शुरू किया। तो वहां पे जो मीडिया बैठा हुआ था वो भी देख रहा था, लेकिन एक जुमला बोला जो साउथ अफ्रीका का सदर है और उसने डोनाल्ड ट्रंप की सारी मेहनत को खा लिया। उसने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं है। अब ये ताना उन्होंने दिया डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अर्सा पहले अरब ममालिक का दौरा किया, वहाँ पे उन्हें तोहफे में एक जहाज़ भी दिया गया, और अरब ममालिक में जमहूरियत नहीं है सच। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं की, वहाँ के नेगेटिव्स के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि वहाँ वो बड़े खुश रहे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में, या अमेरिका के लिए आ रही थी। तो बड़ा वो पॉजिटिव रहे, वहाँ बड़ा अच्छा मूड रखा डोनाल्ड ट्रंप ने, और कोई नेगेटिव बात वहाँ उन मुल्कों में नहीं की। तो ये ताना दिया साउथ अफ्रीका के सदर ने जो तजारत के चक्कर में आए हुए थे अमेरिका में। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास आपको देने के लिए कोई जहाज़ नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है। तो इस ताने के ऊपर कहका भी लगा, और फिर लोगों ने इसको बड़ी गहराई से लिया कि ये एक्चुअली अमेरिका की एक ऐसी पॉलिसी की अक्कासी करता है कि अमेरिका को जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ उसकी पॉलिसी कुछ और होता है, और जहाँ अमेरिका को फ़ायदा नहीं होता तो वहाँ उसकी पॉलिसी कुछ और होती है।